शिवोहम। आज यूट्यूब से मेरे पास मैसेज आया कि 3 वर्ष पूरे हो गए। मुझे अच्छा लगा। ये जो चैनल मैंने बनाया शिवोहम ज्ञानामृत, इसका उद्देश्य मेरा ये है कि मानव जीवन अनमोल है। 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता हुआ कभी परमात्मा की कृपा हो जाती है तो वो करुणा करके हमें ये मनुष्य देह दे देते हैं। रामचरितमानस में भी ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मतलब बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। और सुर दुर्लभ मतलब देवताओं को भी यही दुर्लभ है। क्यों? कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। इसी जीवन से अपन स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं अपने कर्मों के और विचार के आधार पे, और इसी से अपन अपवर्ग मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चैनल पे जो मैंने वीडियो डाले, इसका उद्देश्य मेरा कि चाहे कुछ लोग ही इन वीडियो से प्रेरणा लें और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। मनुष्य जन्म के लिए कहा है कि कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत तनेही। कभी करुणा करके परमात्मा या ईश्वर हमें नरदेही देता है कि भाई 84 लाख योनियों में भटक रहा है तो इसको मनुष्य जन्म दो, एक अवसर दो कि सुधर जाए। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत तनेही। ईश्वर जो है परमात्मा बिना ही कारण हमारा हितैषी है, इसलिए वो और स्नेही है, प्रेमी है, तो उसने हमें मनुष्य जन्म देता है वो प्राणी को। तो नरतन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते 60 विष लेही। इस मनुष्य जन्म को पाकर और विषयों में मन दे। विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हैं। अच्छे शब्दों की चाहत होनी, मीठे मीठे शब्द सुनना, गीत सुनना अच्छे अच्छे, यह है शब्द। स्पर्श मतलब किसी चीज़ को छूने का सुख है, वो स्पर्श। और रूप अच्छा सुंदर है, इसका शरीर अच्छा है, ये चीज़ सुंदर है, ये रूप का एक विषय होता है। रस, रस मतलब अच्छा भोजन करना, उसमें रस आना, बातों में रस आना, ये। और एक गंध, अच्छी खुशबू सूंघना, अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू लेना और सुगंध में। तो इन 5 विषयों में मनुष्य का मन भटकता है और कहीं ना कहीं वो उलझ जाता है। तो इन चीज़ों से हट के, इन 5 विषयों से, पंचदेह, पंचभूतों का शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पंचभूत है और इनकी 25 प्रकृति है और 5 विषय है। इन सब से हटके, इनमें रहते हुए, संसार में रहते हुए, इनको जानते हुए अलग दृष्टा भाव से इस संसार में रहे। और वाणी जो है ऐसी वाणी बोले कि किसी को प्रेरणा मिले। शब्द ब्रह्म है, शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व है। शब्द ही मंत्र बन जाते हैं, पर लोग कुछ भी चाहे जो बकते रहते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शब्द ब्रह्म है, तो इनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वाणी जो है बहुत बड़ी शक्ति है। जिसने अपनी रसना इंद्रिय मतलब ये अपनी जो ज़ुबान है, इसको जिसने कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि वाणी से ही तो कितने सारे युद्ध हो जाते हैं। वाणी जो है वो सब कुछ करा देती है। और वाणी अच्छी हो तो संतों के उपदेश से जनता का कल्याण हो जाता है। अच्छी वाणी से लोगों को सुख मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। जो गुरुजन हैं, जो संत महापुरुष है, ब्रह्मज्ञानी संत हैं और विभिन्न प्रकार के जो संत हैं, वे अच्छे वाणी के द्वारा ही तो सबको तारते हैं। तो ऐसी वाणी होती कोई कि जो जीवन दान दे जाए, और कोई वाणी ऐसी होती है जो
दुखदाई होती है कि संत और असंत में ये फर्क है कि एक मिलते दारुण दुख देही, एक बिछड़त ही प्राण हर ले। एक संत होता है, वो आता है तो उसके आने से बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। पर एक जो असंत है, वो मिलते से दारुण दुख देता है, बहुत कड़ा दुख देता है असंत जो है, दुष्ट जो है। तो असंत पर क्या होता है, जब संत बिछुड़ते हैं, दोनों ही को समान कहा है तुलसीदास जी ने, क्योंकि एक मिलते दारुण दुख दे, एक तो मिलेगा जब दारुण दुख देगा, और एक बिछड़ती प्राण है, एक बिछुड़ जाएगा तो उसे प्राण हर लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। कोई अपना अच्छा व्यक्ति चला जाता है, जिसकी वाणी में मधुरता है, वो चला जाता है और उसके वाणी से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, उस वाणी से जीवन सफल हो जाता है। वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दोनों ही दुख रूप है। तो मतलब ये द्वंद्व है, सुख दुख। जहाँ सुख आएगा वो दुख आएगा, जब हानि है लाभ, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, विधाता के हाथ में है कि हानि होगी या लाभ होगा या जीवन होगा या मरण होगा, ये सब कुछ निश्चित है। तो अपने को जितना समय मिला है, समय फटाफट निकलता जा रहा है, जितना समय मिला है उसमें किसी का कल्याण कर सके, अपनी वाणी के द्वारा किसी का भला हो सके, किसी को मार्गदर्शन मिल सके, किसी को सत्य प्राप्त हो। अब आप बताइए, ये जो चैनल मैंने बनाया है, इसमें मैंने किसी को नहीं कहा कि इसको सब्सक्राइब करो, कि इसको लाइक करो, कि वीडियो को शेयर करो, कि कमेंट करो। मैं नहीं कहती, क्यों कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि सत्य के भी उपासक कितने हैं, जो कि बिना कुछ मांगे, जिनको अच्छा लगता है। मेरे 307 या 9 ऐसे सब्सक्राइबर हो गए हैं, पर वो अपनी इच्छा से, उनको किसी को भी दबाव नहीं डाला, और तो और घर परिवार में भी नहीं कि भाई तुम सब्सक्राइब करो। क्यों भाई, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम कर दोगे। तो ऐसा भी एक चैनल है जो अनौपचारिक है, इसमें कोई नियम बाधा कुछ नहीं है, कि बस सिर्फ ज्ञान की बात होती है, अधर्म की और फालतू की बातें इसमें नहीं होती है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। तो इसको सत्संगति से ही सुमरि सुमर नर उतर ही पारा। इसी सत्संगति के द्वारा ही अपना जीवन सफल बनाए। को अच्छे लोगों की संगति बिना कभी भी जीवन सफल। जब जय जतन जहाँ जो पाई, मतलब जिसने भी जो कुछ पाया है, तुलसीदास जी कहते हैं, वो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकम वेद न आन उपाव। मति गति कीरति भूति भलाई। मति मतलब बुद्धि, गति मतलब मोक्ष, कीर्ति मतलब यश, भलाई जिसने भी प्राप्त। जब जहि जतन जहाँ जो पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाय। लोक में और वेद में कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो परमात्मा को जानो कि मैं जानने वाला साक्षी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम। मैं शिवोहम का अर्थ है कि मैं कल्याण स्वरूप शिव, मतलब कल्याण स्वरूप आत्मा, वो मैं हूँ। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का जानने वाला हूँ, जो शरीर को जानता है, मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, सबको, सब में होकर सबको जानता है, दृष्टा है, साक्षी है, अंतर्यामी, वो मैं हूँ। ये शरीर में नहीं, शरीर का रोज नाश हो रहा है, प्रतिपल नाश हो रहा है। दांत चले गए, बाल सफ़ेद हो गए, बाल झड़ गए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सब कुछ खत्म हो रहा, रोज नाश हो रहा, प्रतिदिन नाश हो रहा। जितना अपन समय को पकड़ सके, जितना अच्छी वाणी बोल सके, लोगों को मार्गदर्शन दे सके, तो उतना देना चाहिए। ये आपको मैं आज मेरे इसके माध्यम से बता रही हूँ कि इतने दिन में सत्य की भी वो होती है, सत्य भी लोगों को पसंद आता है। तो मतलब सत्य के मार्ग पे चल के जीवन को सफल बनाएं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।